नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला है, वो है कि फ्रूट पाउडर कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, अगर आप फ्रेश फूड एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें बहुत सारा रिस्क रहता है, क्योंकि वो खराब होने के बहुत चांसेस रहते हैं। लेकिन आप फ्रूट पाउडर अगर एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको सेल्फ लाइफ उसकी लंबी मिलती है और उसमें प्रॉफिट मार्जिन भी दुगना मिलता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कौन से डॉक्यूमेंटेशन लगते हैं जो एक्सपोर्ट करने के लिए, फ्रूट पाउडर के लिए, और ऐसा कौन सी कंट्री है जो सबसे ज्यादा उसकी डिमांड है, और एक्सपोर्ट करने के लिए आपको कुछ इसमें ड्यूटी पेड करना पड़ता है क्या, उसका एचओएस कोड कौन सा है, इसके बारे में जानने वाले हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिए। इस वीडियो देखने के बाद में आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। चलो दोस्तों, वीडियो को शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपके मन में सवाल होगा कि फ्रूट पाउडर एक्सपोर्ट करने में गवर्नमेंट ने इसमें बैन तो नहीं रखा है। दोस्तों, इस पे कोई बैन नहीं है। गवर्नमेंट आपको प्रमोट करती है कि आप फ्रूट पाउडर एक्सपोर्ट करो। लेकिन दोस्तों, इसका एचएस कोड आता है चैप्टर 8 और चैप्टर 11 के अंतर में आता है, जिसका सीटीएच है 11063010। इस चैप्टर जो हेडिंग में जो आता है उसका एचएस कोड रहता है। इस पे गवर्नमेंट में कोई भी ड्यूटी नहीं लगाई। अच्छी बात है कि इस पे कोई ड्यूटी नहीं लगती, जो एक्सपोर्ट ड्यूटी जो लगती है। तो आप ये एचएस कोड इस्तेमाल करके आप फ्रूट पाउडर का एक्सपोर्ट आसानी से कर सकते हो। फ्रूट पाउडर की दिन से दिन उसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो ऐसे सबसे ज्यादा डिमांड वाली कंट्री ऐसी कौन सी है जो फ्रूट पाउडर का इंपोर्ट करती है इंडिया से? तो दोस्तों, ऐसी कुछ कंट्रीज है कि उसमें आता है यूएसए, जर्मनी, नेदरलैंड, यूके और यूएई। इन कंट्री का बहुत सारा इंडिया का जो फ्रूट पाउडर है वो एक्सपोर्ट होता है, और वहां पे बहुत सारी इनकी डिमांड है, जो टॉप कंट्री में ये आता है। जब आप फ्रूट पाउडर एक्सपोर्ट करते हो इन कंट्री को, तो ये सबसे ज्यादा फ्रूट पाउडर कौन सा एक्सपोर्ट होता है? जैसे कि उसमें मैंगो पाउडर और उसमें बनाना पाउडर, ये बेबी फूड के लिए बहुत सारा इन कंट्री को डिमांड है, और वहां पे बहुत सारा इनका एक्सपोर्ट होता है। और उसी के साथ में ड्रैगन फ्रूट, चिक्कू और उसमें लेमन पाउडर का जो रहता है वो बहुत सारा इंडिया का जो है एक्सपोर्ट होता है इन कंट्री को। तो आप इन कंट्री को ध्यान में लेके इन गुड्स को आप आसानी से एक्सपोर्ट करके लाखों का प्रॉफिट कमा सकते हो। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें फ्रूट पाउडर में वो कैसा रहना चाहिए, जो उसकी क्वालिटी कैसी रहनी चाहिए। जब क्वालिटी सबसे ज्यादा मैटर करता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो फ्रूट पाउडर की जो क्वालिटी है वो रहनी चाहिए 100% नेचुरल वाली रहनी चाहिए। उसमें कोई मिलावट नहीं रहनी चाहिए, उसमें शुगर मिलावट नहीं रहनी चाहिए, उसमें आर्टिफिशियल कलर का भी इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। अगर उसमें कुछ ऐसा कुछ पाया जाता है, शुगर या कलर, तो वो गुड्स जो है वो रिजेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, आपको लाखों का नुकसान भी हो सकता है। इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा जो भी रहता है वो नेचुरल वाला जो कलर रहता है वो रहना चाहिए। 100% नेचुरल वाला जो रहता है उसकी बहुत सारी डिमांड रहती है, और उसका प्रॉफिट मार्जिन भी आपको ज्यादा मिलता है। और दोस्तों, उसका जो बारीकपना है पाउडर का वो 80 से 100 के मेश में रहना चाहिए। उसका बारीकपना का सबसे ज्यादा बायर आपको डिमांड करता है। और उसको जो नमीपना है वो 5% से कम रहना चाहिए। अगर उससे ज्यादा रहता है तो गुड्स रिजेक्ट हो जाता है और वो माल भी खराब हो जाता है। जब भी आप एक्सपोर्ट करते हो तो आपको मॉइस्चर पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, उसका नमीपना पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि तो उसमें गांठें हो जाते हैं। गांठ होने के बाद में बायर आपका गुड्स देखते ही वो रिजेक्ट कर देता है। दोस्तों, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें कैसी प्रोसेस रहती है? पहले बायर से आपको एडवांस पेमेंट लेना रहता है। एडवांस पेमेंट आने के बाद में आपको गुड्स को परचेस करना पड़ता है, या गुड्स तैयार करके आपके वेयर हाउस में रखना चाहिए। जैसे आपके पास में वेयर हाउस में गुड्स तैयार हो जाता है तो आपको बायर को इनवॉइस देना पड़ता है। इनवॉइस देने के बाद में आपको कोटेशन बायर को देना पड़ता है कि आप उसमें आप एफओपी, सीआईडीएफ और सीआईएफ ऐसे कुछ उसमें कोटेशन में आपको मेंशन करना पड़ता है। कि कोटेशन होने के बाद में आपको बायर को पेमेंट किसमें देने वाले वो बताना पड़ता है। जैसे कि एलसी में, एडवांस में, ऐसा उनको सेलेक्ट करके देना पड़ता है। उसके बाद में आपको वो गुड्स आपको शिपिंग लाइन से कंटेनर बुक करके वेयर हाउस से निकाल के आपको आईसीडी तक ले जाना पड़ता है। वहां पे जाने के बाद में कस्टम क्लियरेंस होके वो कंटेनर आपके शिप पे जाता है और वहां पे एक्सपोर्ट हो जाता है। ऐसे कुछ उसमें प्रोसेस बेसिक सी रहती है। दोस्तों, एक्सपोर्ट करने के लिए ऐसे जरूरी डॉक्यूमेंट जो लगते हैं उसके बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं। तो वो कौन से डॉक्यूमेंटेशन है
वो है एक आईसी कोड लगता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्टर कोड। इसका बिना आपका एक्सपोर्ट होता नहीं है। एक जीएसटी नंबर लगता है, पैन कार्ड लगता है और एक एडी कोड भी आपके पास रहना चाहिए। उसी के साथ में आपको एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट लगते हैं, वो है जो इनवॉइस, पैकिंग लिस्ट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन और बीएल, बिल ऑफ लैडिंग। इसके बिना इतने डॉक्यूमेंट आपको एक्सपोर्ट करने के लगते हैं। शिपिंग बिल जब फाइल करते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की आपको जरूरत लगती है और उसमें आपको जो फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट है ये लगता है। उसी के साथ में आपको फसई में रजिस्ट्रेशन रहना चाहिए, जो सेंट्रल वाला सर्टिफिकेट आपके पास रहना चाहिए। उसी के साथ में आपको जब बायर की डिमांड है तो आप हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट भी दे सकते हो। दोस्तों इन बेसिक सा डॉक्यूमेंट आपको लगता है जब आप एक्सपोर्ट करते हो, तो इन डॉक्यूमेंट में आपको सीएचए को बिल ऑफ एंट्री फाइल करने के लिए या शिपिंग बिल फाइल करने के लिए आपको इन डॉक्यूमेंट की जरूरत रहती है। जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो पैकेजिंग कैसी रहती है, आपकी जो क्वालिटी है वो पैकिंग पे डिपेंड करता है। आपकी पैकिंग कैसी है, जो फूड ग्रेड जो प्लास्टिक बैग का रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और उसमें जो फाइबर बैग रहती है उसका इस्तेमाल होना चाहिए और जो कार्डबोर्ड जो बॉक्स है उसमें रख दिया जाता है। इसमें वेंटिलेशन की जरूरत नहीं रहती, बल्कि एयर टाइट सीलिंग जो रहती है उसे बांधा जाता है। दोस्तों ऐसे उसमें पैकिंग रहना चाहिए। आपके मन में सवाल होगा दोस्तों कि कंटेनर कैसा रहना चाहिए जो एक्सपोर्ट करने के लिए। दोस्तों जो 20 फीट वाला ड्राई कंटेनर रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि गुड से ड्राई रहने के कारण आप ड्राई कंटेनर का इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें अगर आपके पास बल्क में क्वांटिटी है तो ही आप ड्राई कंटेनर का 20 फीट का इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन आपके पास अगर स्मॉल क्वांटिटी है तो आप एयर कार्गो से या एलसीएल कंटेनर से आप भेज सकते हो। दोस्तों डैमेज और डिटेंशन क्या है, जो नए एक्सपोर्टर है सबसे ज्यादा डरते हैं। तो डैमेज और डिटेंशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। डैमेज ऐसा है कि आपका गुड्स अगर पोर्ट पे पड़ा है तो आपको डैमेज लग सकता है, तो इससे बचने के लिए क्या करना पड़ता है, आपका जो कंटेनर वेयर हाउस से या फैक्ट्री से निकल के आईसीडी में या सीएफएस तक पहुंच जाता है तो उसके पहले आपका जो सीएचए है उनके पास आपका डॉक्यूमेंटेशन सब तैयार करके रखना चाहिए। जैसे आपका कंटेनर पोर्ट पे आ जाएगा तो वो कस्टम क्लियरेंस करके वो तुरंत शिप पे लोड करके एक्सपोर्ट कर देता है। लेकिन आपको ज्यादा से ज्यादा आपको शिपिंग लाइन से डिमांड करना चाहिए 14 दिन या 21 दिन की, जो फ्री डेट जो कंटेनर की रहती है। दोस्तों बायर आप कहां से फाइंड कर सकते हो, बायर कहां मिलेगा आपको। दोस्तों जो एपेडा की जो वेबसाइट है वहां पे जाके आप जो बेस्ट इंपोर्टर जो रजिस्टर्ड जो रहता है उनकी आप लिस्ट निकाल सकते हो। उसी के साथ में इंडियन एमबीसी है जो सबसे ज्यादा फ्रूट पाउडर का इंपोर्ट कर रहा है जिस कंट्री से, उनको आप मेल करके इंपोर्टर का जो डाटा है वहां से मंगा सकते हो जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट फ्रूट पाउडर कर रहा है। उसी के साथ में आपको कुछ वेबसाइट्स है जो B2B है, इंडियन ट्रेड है, इंडिया मार्ट है, अलीबाबा पोर्टल है, इन वेबसाइट से भी आप बाइक फाइंड कर सकते हो। दोस्तों जब आप फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रहे हो या आप नए एक्सपोर्टर हो तो आपको पेमेंट किसमें लेना चाहिए, क्योंकि पेमेंट में बहुत सारा फ्रॉड होता है। तो आप 100% पहले तो एडवांस पेमेंट में ही काम करना चाहिए। लेकिन दोस्तों बायर अगर मान रहा नहीं है तो आप 30% एडवांस पेमेंट और 17% आप कॉपी ऑफ बियर्स के अगेंस्ट भी पेमेंट ले सकते हो। अगर वैसा बायर नहीं एक्सेप्ट कर रहा है तो आप एलसी का इस्तेमाल भी कर सकते हो, लेटर ऑफ क्रेडिट में 30% एडवांस और 70% लेटर ऑफ क्रेडिट में, ऐसा भी उसमें पेमेंट ले सकते हो। अगर आप नए एक्सपोर्टर हो और पहला ही शिपमेंट है, आपका बायर ही पहला है, तो आप डीएडीपी का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अगेन पेमेंट नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। डीएडीपी में आप गुड्स ना भेजे, पहले आपको एडवांस या एलसी में ही काम करना चाहिए। जब तक आपका बायर पुराना नहीं होता तब तक आप डीएडीपी में पेमेंट ना ले। किसी बायर पे आंख बंद के भरोसा ना करें, क्योंकि इसमें फ्रॉड होने के बहुत चांसेस रहते हैं। ऐसे फ्रॉड बायर को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो उसके लिए कुछ वेबसाइट है जैसे कि ECGC। इन ECGC वेबसाइट पे जाके आप उनका जो क्रेडिट रिपोर्ट है वो चेक कर सकते हो और उसमें
उसमें इंश्योरेंस भी आप निकाल सकते हो। जब आपका कुछ नुकसान हो जाता है तो ये इंश्योरेंस कवर करके देती है। अब फ्रूट पाउडर में प्रॉफिट मार्जिन कितनी रहती है, ये आपके मन में सवाल होगा। लेकिन दोस्तों फ्रूट पाउडर में 20% से तो 40% में इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिलती है। लेकिन आप बल्क में अगर एक्सपोर्ट करते हो तो इसमें और प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाती है। आपके मन में सवाल होगा कि ये आसान है क्या? दोस्तों इतना आसान भी नहीं और जितना लगता है उतना मुश्किल भी नहीं है। बस आपको कंसिस्टेंसी और आपके प्लानिंग के साथ में आपको काम करना रहता है। अगर क्वालिटी खराब हो गई तो आपका जो बायर है वो हमेशा के लिए आपसे निकल जाएगा। इसलिए आपको क्वालिटी पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। दोस्तों एक्सपोर्ट कौन कर सकता है? अगर आप स्टूडेंट है, आप किसान है, या आप नए ट्रेडर है, या आप नए एक्सपोर्ट शुरुआत करना चाहते हो तो आप आसानी से भी कर सकते हो। सिर्फ आपको खुद पे भरोसा रहना चाहिए और आपको कंसिस्टेंसी के साथ में काम करना चाहिए। अगर आप सही साइकिलिंग अगर एक्सपोर्ट के समझ गए तो आप आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हो। सिर्फ आपको एक्सपोर्ट का डॉक्यूमेंटेशन से लेकर मार्केट का रिसर्च का पूरा नॉलेज रहना चाहिए, कौन सी कंट्री को सबसे ज्यादा डिमांड है। दोस्तों जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें आपको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडी या कुछ बेनिफिट भी देती है। तो जैसे कि रोड टैक्स की तरफ जो टैक्स जो लगता है उसमें कुछ आपको एक्सपोर्ट करते वक्त उसमें कुछ टैक्स जो लगता है वो रिफंड भी कर देती है। दोस्तों फ्रूट पाउडर जो रहता है वो खराब होने से कैसे बचा जा सकता है? तो उसके लिए, क्योंकि इसका सबसे ज्यादा दुश्मन जो है वो है मॉइस्चर। अगर एक बार फ्रूट पाउडर में मॉइस्चर लग गया तो पूरा खराब हो जाता है। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, जो ड्राई जो जगह रहती है, जो ठंडी जो जगह रहती है, जो आपका वेयर हाउस है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। उसमें जो आप पैक करते हो पाउडर उसके नीचे जो प्लाई रहता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ट्रांजिट के दौरान जो पैलेट रहता है उसका इस्तेमाल रहना चाहिए, क्योंकि उसको जमीन पे ना रखें। पैलेट पे अगर रखते हो तो जमीन से ऊपर रहता है। तो दोस्तों हमने देखा कि फ्रूट पाउडर को कैसे एक्सपोर्ट किया जाता है, कौन से डॉक्यूमेंट लगता है और सबसे ज्यादा डिमांड वाली कौन सी कंट्री है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।